आप सभी विद्यार्थियों को, सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं हरिओम शास्त्री। आज मैं आपके सामने 12th क्लास का अगला टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप शुरू से लेकर के आखिर तक मेरे इस वीडियो को देखें। अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें, शेयर अवश्य करें। मैं आपको लिखित रूप में भी नोट्स उपलब्ध कराऊंगा जो कि 12th क्लास के लिए संगीत में बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तो आइए जो अगला टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ कि खटका किसे कहते हैं, संगीत में खटका क्या होता है। तो आइए, जब एक स्वर को उसके आगे पीछे के स्वर के साथ शीघ्रता से कहा जाता है तब उसे खटका कहते हैं। खटका को हम कोष्टक में लिखते हैं, जैसे प। इसका अर्थ है कि हमें प ध प म को एक साथ गाना है। अब आ जाता है मुर्की कि मुर्की किसे कहते हैं, संगीत में मुर्की क्या होती है। तो आइए विचार करें कि मुर्की भी एक प्रकार की गमक है। इसमें 3 स्वरों की अर्धगोलाई बनाई जाती है, जैसे रे नि सा। इसको लिखते समय मूल स्वर के बाईं तरफ अन्य 2 स्वरों का कण लिख दिया जाता है, अतः मुर्की को एक प्रकार का कण भी कहा जाता है। अब आता है मींड कि संगीत में मींड किसे कहते हैं। तो मींड क्या होता है कि गायन या वादन के कोमलता सहित ध्वनि को खंडित किए बिना एक निश्चित स्वर से निश्चित स्वर तक घर्षण के साथ जाना मींड कहलाता है। ये समझने की बातें हैं, जैसे प सा, इसके अनुसार प से सा तक इस प्रकार जाना जाता है कि इसके बीच के स्वरों को उच्चारण भी हो और ध्वनि खंडित भी ना हो। मींड का प्रयोग गायन से ज़्यादा सितार वादन में होता है। इसके गायन वादन के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अब आ जाता है कि कण, कि संगीत में कण किसे कहते हैं। कण का अभिप्राय होता छोटा, हल्का, कि गायन या वादन करते समय मूल स्वर के साथ जिस अन्य स्वर को स्पर्श किया जाता है वह कण स्वर कहलाता है। कण स्वर से मूल स्वर की दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसे लगाना कठिन हो जाएगा। उदाहरण के लिए, सा स्वर पर जाते हुए नी का कण लगाना है तो नी का स्पर्श करके वापिस सा पर आएंगे तो उसे सा पर नी का कण कहेंगे। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में मूल स्वर के ऊपर कण स्वर को लिखा जाता है। जैसे यदि मूल स्वर ध है और उस पर प का कण लगाना है तो उसे इस प्रकार लिखेंगे, जैसे ध प, ध के ऊपर प का कण लिख दिया जाता, तो इस प्रकार कण कहलाता है। तो फिर आपसे कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।